नमस्कार कैप्रिकॉन एनिमा का राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन एनिमा का राशि के लिए सिंगल्स की चैनल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं जिन्होंने शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 30 अप्रैल से लेकर 7 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे करंट एनर्जी क्या है, अभी आपकी एनर्जीज क्या चली हुई है। उसके बाद अगर कोई नया रिश्ता, मतलब कोई बंदा या बंदी अगर आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उसके प्रति आपकी क्या एनर्जी रहेगी। यानी कि चाहे भले ही उस बंदे या बंदी को, उस लड़के लड़की को आप पहले से जानते हैं, फ्रेंड्स के रूप में, दोस्त के रूप में, लाइफ पार्टनर के बिजनेस पार्टनर के रूप में, किसी नेबर के, रिलेटिव के रूप में, लेकिन वो लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लव रिलेशन में थे लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, कोई भी रीज़न रहा है लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और जो है लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, ईश्वर कहें, कुछ भी नाम कहें, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, मतलब जिसको भी अपना भगवान मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। कैप्रिकॉन की करंट एनर्जी कैप्रिकॉन पर्सन के लिए, कैप्रिकॉन की करंट एनर्जी कैप्रिकॉन पर्सन के लिए, कैप्रिकॉन की करंट एनर्जी क्या चली हुई है। हर रोज पर्सन की रीडिंग करती हूँ तो वही, तो आपकी जो करंट एनर्जी क्या है वो क्या है, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप चाहते तो हैं कि लाइफ में आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग जितना जल्दी हो सके एक अच्छी शुरुआत करें, और कुछ जो पुराने रिश्ते हैं उनका भी आपको सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि आपको एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर पुरानी हिस्ट्री को एक दूसरे के साथ दोहराएंगे तो हो सकता है कि कन्फ्यूज़न दूर हो सकती है, प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं, फिर से रिश्ते, अच्छे संबंध बन सकते हैं, फिर से रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। लेकिन ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई है, दोनों अपने ईगो में है, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी मन मुटाव चला हुआ है। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, वो आपके रास्ते जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको लगता है कि वो आगे बढ़े और चीज़ों को सही करें, और वो सोचते हैं आप आगे बढ़े और चीज़ों को सही करें, लेकिन कोई भी एक दूसरे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो जिस वजह से सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। और ये भी हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर इसमें दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स रही है। तो आप मतलब एक काफ़ी नेगेटिव एनर्जी से अभी गुजर रहे हैं, डील कर रहे हैं। हालांकि आप वो एक दूसरे से बातचीत करके उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं,
आपको लगता है कि अगर चीज़ें एक दूसरे से बात कर लेते हैं तो शायद चीज़ें सुधर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं और चीज़ों को सही किया जा सकता है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। तो इसीलिए आप हो सकता है कि कुछ केसेस में इस रिश्ते को ख़त्म करें, बातचीत ना करें, क्योंकि मनमुटाव की स्थिति चली हुई है, परेशानियाँ प्रॉब्लम चली हुई है, और अपने लाइफ में एक नए पर्सन की तरफ या अपने जॉब बिजनेस की तरफ आगे बढ़ जाए। लेकिन कुछ केसेस में लग रहा है कि वो एक दूसरे से समझौता करेंगे, बातचीत करेंगे और उन रिश्तों को, उन बातों को सुधारने की कोशिश करेंगे जो इस रिश्ते में परेशानियां दे रही है। तो हो सकता है कि कुछ केसेस में आप बातचीत करें ताकि डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके और पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ सकें। तो कहने का मतलब है कि उतार चढ़ाव है, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव चला हुआ है, प्यार प्रेम भी है, अटैचमेंट अट्रैक्शन भी है और रिश्तों को सुधारने की भी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ से अपने ईगो में बैठे हुए हैं, तो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं दोनों के बीच में। तो देख लेते हैं नए पर्सन के रूप में क्या एनर्जी रहेगी। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो चाहे भले ही इंसान नया ना हो, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। फिर से वही बात कि मतलब आप जगल कर रहे हैं या सामने वाला जगलिंग पीरियड में है, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए या अपने जॉब बिजनेस करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप अपने पास्ट वाली एनर्जी से अभी पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पाए हैं। अभी उसमें उलझन में फंसे हुए हैं, अभी दुविधा में फंसे हुए हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि चाहे आपके उस बंदे या बंदी ने आपके साथ कुछ भी किया है, कितना ही आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, कितना ही आपकी भावनाओं के साथ खेला है, आप अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। किसी नेगेटिव सिचुएशन से आप अभी भी गुजर रहे हैं, लेकिन आप उम्मीद भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप अभी भी जो है स्ट्रेंथ के साथ एक उम्मीद लिए हुए हैं, एक होप लिए हुए हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके पुराने संबंध ठीक हो जाए। तो अभी आप अपने पास्ट की उलझनों में उलझे हुए हैं, अभी आप जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जो है स्थिति काफ़ी परेशानी वाली है, नेगेटिव एनर्जी है और अपनी तरफ से स्ट्रेंथ लगाना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप कंफ्यूजन में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप करें तो क्या करें। तो जब तक मतलब इस सिचुएशन से आप पास्ट से पूरी तरह से रिमूव नहीं कर जाते, तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। या तो उम्मीद रखे हुए हैं कि पास्ट वाले बंदे बंदी के साथ ही आपके रिश्ते सुधर जाएं, चीज़ें सही हो जाएं, समय के साथ, वक्त के साथ स्टेबिलिटी आ जाए और चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं, या फिर अभी आप जो है उसका वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो अभी जो है कोई किसी भी बंदे या बंदी, या तो कोई आ नहीं रहा है या फिर आप जाने के लिए रेडी नहीं है, अभी तैयार नहीं है, क्योंकि आप उस रिश्ते को लेकर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, चीटिंग की गई है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया गया है, लेकिन फिर भी आप अपनी स्ट्रेंथ लगाए हुए हैं, अपना करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक उम्मीद बनाए हुए हैं कि एक ना एक दिन रिश्ता स्टेबल होगा, पॉजिटिव होगा और समय के साथ, वक्त के साथ अंधकार खत्म होगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो आप उसमें पास्ट में ही उलझे हुए हैं
तो इसीलिए आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ अभी कुछ सोचते दिखाई नहीं दे रहे हैं। या फिर सामने वाला बंदा या बंदी जो जिसका आपके साथ रिश्ता रहा है, तो वो कन्फ्यूजन में है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो आपकी लाइफ में वापस आए या ना आए। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ, तो व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी भी बता रही है कि या तो आपने रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है ना, या सामने वाले बंदे या बंदी ने रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है। मतलब आप उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़े और चीज़ों को सही कर दें। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ बढ़े और चीज़ों को सही कर दें। तो इसीलिए जो आपके पर्सन हैं, उनको महसूस हो रहा है कि वो कुछ ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई चालबाजी, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं रखना चाहते। तो इसीलिए अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि जब तक समय उनके फेवर में पूरी तरह से नहीं आ जाता, तब तक वो अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ अच्छी वाइब्स आती है, परिवार जैसे, फैमिली जैसे लगते हैं, उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी हिल स्टेशन पर, सत्संग कीर्तन में, पार्टीज़ में, या फिर ऐसी जगह पर जहां उन्हें फ्रेंड जैसी वाइब्स, जैसी वो आती है, सॉरी वर्ड ही भूल गई मैं, वाइब्स आती है, तो उनके साथ थोड़ा सा समय बिता लेना चाहिए। क्योंकि अगर उनके साथ समय बिताएंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और धीरे धीरे करके आगे रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह आगे बढ़ेगा। उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो इसीलिए आप अभी सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं। तब तक आपने होल्ड पर रखा हुआ रिश्ते को, जब तक आप थोड़ा सा समय अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव ना कर देते, ताकि नए सिरे से आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकें और चीज़ों को सही कर सकें। क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भाग्य का पहिया। तो आप चाहते हैं कि जब तक समय सही नहीं आ जाता, तब तक आपको वेट और इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि समय भी साथ तभी देता है जब आप अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि जब समय अच्छा आएगा, चीज़ें पॉजिटिव वे में होंगी, तो आप जो है आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को सही करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपने होल्ड पर रखा हुआ है या सामने वाले बंदे ने होल्ड पर रखा हुआ है, तो पास्ट पर्सन के साथ आप एग्री हैं, जाना चाहते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाए, सेलिब्रेशन आ जाए और जो है हैप्पीली आपकी जर्नी हो। तो आप इस तरह, जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, तो आप अपने लाइफ में भी कलर भरना चाहते हैं, यानी कि हैप्पी जर्नी चाहते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा समय ले रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, समय के सही होने का, या फिर आपके पार्टनर का आपकी तरफ बढ़ने का। तो अभी की जो एनर्जी है, अभी फ़िलहाल ना तो आप पास्ट पर्सन, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, ना ही कोई पास्ट पर्सन अभी आ रहा है। वो भी रिश्ता आपने होल्ड पर रखा हुआ है कि कब चीज़ें सही होंगी, कब चीज़ें पॉजिटिव होंगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। और नए पर्सन के लिए आप एग्री नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, क्योंकि अभी आप अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। तो वेट कीजिए सही समय का और सही वक्त का, ताकि सही समय आने पर चीज़ें पॉजिटिव हो जाए। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड 5 ऑफ वर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, पहले जो है, जो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं, ना तो आप नए रिश्ते की तरफ जा पा रहे हैं, ना तो पुराने को भूल पा रहे हैं। तो पहले शांति का माहौल बनाइए,
लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स इन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और तभी आप जो है एक नया चैप्टर नया अध्याय शुरू कीजिए। यानी कि अगर आप पुराने रिश्ते में भी जाना चाहते हैं तो जो है थोड़ा सा शुरू से शुरू कीजिए उस रिश्ते को और एक बिगिनिंग कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। अदरवाइज़ आप उस रिश्ते से निकल सकते हैं क्योंकि काफ़ी लड़ाई झगड़ा तू मैं उस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स है। और अगर आप चाहें तो अगर लाइफ में कोई नया पर्सन नई अपॉर्चुनिटी है तो नए रिश्ते की तरफ नए प्यार की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं, परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। तो जो भी आपको उचित लगे, लेकिन जो है रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती बल्कि परेशानियां बढ़ती हैं। तो जो भी आपको उचित लगे वो कर लीजिए, लेकिन अगर आप जो है पहले खुद को शांत कीजिए, शांति लाइए। जो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स को ख़त्म कीजिए और तभी आप नए रिश्ते या पुराने रिश्ते के साथ आगे बढ़िएगा जो आपको उचित लगे। देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कन्फ्यूजन डाउट ना रहे। अब धीरे धीरे करके समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था ये रहा। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी जानकारी है अभी आधी अधूरी है, कंप्लीट नहीं है, तो आपको एक दूसरे के बारे में जांच पड़ताल करनी है, जांच परख करनी है, चीज़ों को समझना है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना है, एक दूसरे को समझना है। और उस काम के लिए आप दूसरे लोगों की भी हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, जिनको आप अपना मानते हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। तभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, तभी आपके रिश्ते सुधरेंगे और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।